आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। एंड अब आपसे पूछा जाता है कि भाई दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो बेटा टोटल काम हो गया आपका एक्स वाई अपॉन एक्स, ये टोटल काम हो गया, और एक्स और वाई का सॉरी ए और बी का एक दिन का काम कितना है, तो एक दिन का काम है बेटा वाई और एक्स, यानी कि एक्स प्लस वाई। यही आपका जो है फॉर्मूला बन जाता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। यही आपका क्या बन जाता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कमेंट करके आंसर बताएगा। और प्लीज यार जो फालतू के कमेंट्स कर रहे हैं क्लास से जा सकते हैं, ठीक है ना। उनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्लास में, बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, ठीक है। फालतू की कमेंट्स जो कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो तुम कितनी देर रुकोगे ये बताओ, ठीक है। तो मतलब जो भी फालतू को कमेंट कर रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कितनी देर रुकोगे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे 1 घंटे, मैं तो सुबह तक पढ़ा रहा, कर लो यार, खुश हो लो, हैं। जल्दी से बताइएगा। रवि, निशात, अवधेश, ए आ रहा है सभी का, देखिएगा सेम प्रोसेस होगा आपका। ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी जो है 6 दिनों में करता है। एलसीएम लूंगा मैं, कितना हो जाएगा आपका 24 हो गया, ठीक है। ये आपका 3 बार गया, ये बेटा आपका 4 बार गया। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई यानी कि 24 बटे आपका 2, 4 3 7, आंसर कितना आ गया आपका 3, सही 3 बटे 7 आपका आंसर आ गया, बात खत्म, ठीक है। अगले पे चलते हैं, बताइएगा प्लीज। सत्यम, आशीष, मंजरी, कमला, पुनीत, मानू, जल्दी से बताइएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आशीष प्लीज कमेंट फास्ट। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बी, फिर से बी, देखिएगा क्या कह रहे हैं। ए एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आपका कितना आएगा, आपका ये आ जाएगा 50, ठीक है। 50 के 10 ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, मैंने 50 लिख दिया तो लिख दिया। ये गया आपका 10 बार, ये गया आपका 5 बार। कह रहा दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 50 बटे 15 आपका 5 ही कट किया मैंने, ये आ गया आपका, ये आ गया 1, ठीक है। तो 10 बटे 3 यानी कि 3 सही 1 बटे 3 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। आशीष, रजनीश, पुनीत, मानू, हाँ आंसर देखो भाई, आंसर उतना ही आएगा आपका, आंसर थोड़ी ना इधर उधर जाएगा। आंसर तो आपका जो है कांस्टेंट वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशीष जल्दी से बताओ क्या होगा। प्रकाश 15, सभी लोग 15 कह रहे हैं। अनिल जी देखिएगा, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है। अच्छी बात है, प्रतिदिन 1/10 काम करता है यानी कि सोहन
10 दिनों में पूरा काम कंप्लीट करता है, और सोहन प्लस दीपक जब काम करते हैं तो काम 6 दिनों में कंप्लीट होता है। एलसीएम लूंगा आपका 30 आ जाएगा, ये क्या 3, ये क्या आपका 5, यानी कि सोहन का काम अगर 3 है तो इसका काम बेटा 2 है। क्या कह रहा है, कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को कर लेगा। काम बेटा कितना है आपका, टोटल 30 है। दीपक की स्पीड क्या है, 2 है। कितने दिनों में दीपक कंप्लीट कर लेगा, 15 दिनों में कर लेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं, आंसर बताइएगा प्लीज। इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ए, बी और सी किसी काम को 16, 20 तथा 24 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बेटा आपसे ये कहा गया, जल्दी से आंसर बताइएगा। सचिन जी कह रहे हैं 15। सचिन, अच्छा पिछले क्वेश्चन का है, ठीक है। मानू 15, चलो ठीक है, 15 पिछले क्वेश्चन का तो सही था। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्त। अमित कुमार, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। हाँ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, बी, आशीष जी कह रहे हैं डी होगा। डी होगा ना भाई। बलराम जी कह रहे हैं सी होगा। बेटा देखो, ए हो गया आपका 16, बी हो गया आपका 20, सी हो गया आपका 24। मैंने एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा बेटा आपका 240। ठीक है, 16 इंटू 15, 15 जाकर 90 का जीरो हासिल आपका 9, 15 एक 9, 15 9 24। ठीक है, 20 ये हो गया बेटा आपका 12, और ये हो गया आपका कितना 10। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों मिलकर बेटा टोटल काम आपका 240 है। 15 12 27 10 37। अब 37 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, देखो यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 सही, 18/37 इज योर राइट आंसर। 6:18/37 इज योर राइट आंसर। ठीक है, यही बच्चे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, आंसर बताइएगा प्लीज क्या। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्लीज सभी लोग आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी रजनीश सही है आपका, 240/37 आपका सही आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए प्लीज क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी लोग। तीन सही 3/7। ठीक है, क्या कह रहा है, ए जो है 24 दिनों में करता है, बी जो है 6 दिनों में, और सी बेटा 12 दिनों में। जब मैं एलसीएम लूंगा आपका 24 हो जाएगा। ये आपका 1 गया, ये आपका 4 गया, ये आपका 2 गया। ठीक है, तो 24 बटे आपका 4 2 6 1 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 सही 3/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं, आंसर बताइएगा प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है,
जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। मानू, अरविंद, पीटी एजुकेशन, राधे श्याम, बॉलीवुड सॉन्ग, ये नाम बड़े अजीब से ना, तो बॉलीवुड सॉन्ग हैं। देखिएगा क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। a प्लस बी, अब यहां पर डबल आ गया। a प्लस बी किसी काम को 72 दिनों में करता है, b प्लस सी बेटा किसी काम को 120 दिनों में करता है, c प्लस a किसी काम को 90 दिनों में करता है। अगर मैं इसको विस्तार पूर्वक सॉल्व करूं तो आपका क्या हो जाएगा, 2a प्लस का b प्लस का c, ठीक है। इसका मैंने एलसीएम लिया आपका 360, 72 पंचे 360, 120 3 90 चौको, ठीक है। तो आपका बराबर 5 4 9 3 12 हो गया आपका, ठीक है, 12 हो गया आपका। यानी कि यहां से a प्लस का b प्लस का c का काम कितना आ गया, 6 आ गया। आपसे किसका पूछा गया है, a का पूछा गया, यानी कि b प्लस c को गोल करना पड़ेगा। b प्लस c का एक दिन का काम कितना है, 3 है, ठीक है। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। तो 360 काम को अगर मैं 3 की स्पीड से कराऊं तो आपका कितना आएगा आंसर, आंसर इज 120, 120 इज योर राइट आंसर। बताइए बात क्लियर हो गई सभी को। हाँ जी आशीष, 120 आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, बताइएगा क्या हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बताना क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा बेटा। आशीष, बलराम, अनिल, प्रकाश, राजकुमार, पीटी एजुकेशन, जल्दी से बताइएगा। किसी का आंसर अभी नहीं आ रहा यार, क्या बात है भाई, किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है। थर्टी डेज, चलो अब आंसर आएगा। देखिएगा क्या कह रहा है, a प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, b प्लस सी किसी काम को 15 दिनों में, c प्लस a किसी काम को 20 दिनों में। एलसीएम लूंगा आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 10 6 15 4 20 3। सेम प्रोसेस करेंगे बेटा, 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 6 4 10 3 13, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 2 6.5। आपसे सी का पूछा गया है, a प्लस बी को गायब करना पड़ेगा, a प्लस बी का काम है 6, यानी कि जो सी का काम आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका कितना, 0.5। 60 काम को 0.5 की स्पीड से कराने में कितना टाइम लगेगा, जीरो कर देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 120 इज योर राइट आंसर।
ठीक है, 120 आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। मानो रतन जी, मैंने बताया 12/2 आज जैसे आपका आया तो आप उसको क्या करो, 13/2 को 6.5 लिख दोगे। ठीक है, जल्दी से बताइएगा दोस्त क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजकुमार जी, ठीक है, हाँ जी, जिसका 120 था सही है, बिल्कुल सही है। सचिन, अनिल वर्मा, प्रकाश, राजकुमार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटा, आंसर बताइएगा प्लीज क्या हो जाएगा। जल्दी सभी लोग अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताओ। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आशीष, ऐसे कैसे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन तो दिख रहा है साफ साफ। हम्म, 8। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है बच्चे। a प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, b प्लस सी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, a प्लस का b प्लस का c किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। एलसीएम लूंगा आपका कितना हो जाएगा 24, 8 3 24, सॉरी 12 दूनी 24 और आपका 6 चौको 24। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज पुट करो तो बच्चे क्या, अगर मैं एक और एक करूं तो आपका ये एक और ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 1 3 1 4, बात खत्म। अब क्या कह रहा है, ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, और सी की वैल्यू आपकी 1 है। 24 बटे आपका 2 1 3, आंसर इज व्हाट, आंसर इज बेटा 8। 8 आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर बताएगा सभी लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, मतलब क्या हो जाएगा। ठीक, जल्दी से दोस्त सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है,
जल्दी से बताइए। 25, अनिल जी कह रहे हैं 25 होगा। रजनीश क्या हो गया, देखिएगा क्या कह रहे हैं, ए जो है उतने समय में करता है जितने समय में बी प्लस सी करता है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। ए जो है एक समय में करते हैं उतने समय में बेटा बी प्लस सी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि ए और बी जितना काम सॉरी बी और सी करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या कह रहा है आपसे कि A प्लस बी अगर मिलकर इस काम को 10 दिनों में करते हैं और C अकेला इस काम को 50 दिनों में करता है। तो मैंने एलसीएम लिया, आपका कितना हो गया, 50 हो गया। ये बेटा 1 गया आपका, ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब आपको कुछ थोड़ा सा इस टाइप से बनाना है कि अगर मैं कुछ वैल्यू रखूं तो A का काम और B प्लस C का काम बराबर आ जाए। तो मैंने अगर ये कर दिया 3 और 2, तो देखिए B प्लस C की वैल्यू कितनी होगी, 2 1 3 होगी, A की भी 3 होगी। अब क्या कह रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बी की स्पीड मैंने निकाली है 2, तो 50/2, आंसर आपका क्या आ गया, 25 आ गया। बताइए दोस्त, सभी को बात क्लियर है? 25 इज योर राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग दोस्त कमेंट करके बताइएगा बच्चा, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। सभी लोग बच्चा कमेंट करके बताओ, बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, फिर आगे बढ़ता है। मज़ा नहीं आ रहा शुभम जी, क्या मज़ा नहीं आ रहा है? आप तो अभी आए हो बिल्कुल, 1/6 समय में आधा काम करते। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो एक बार। सुमन झा जी, शुभम झा जी सॉरी, अभी आप आए हो, आप तो अभी आए हो बिल्कुल, है ना? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइएगा सभी लोग। ए को 3 क्यों माना? क्योंकि आपको ना कंडीशन वेरीफाई करानी थी कि ए का काम, ए जितना काम करता है उतना ही काम बी प्लस सी करते हैं। आपको ये कंडीशन वेरीफाई करानी थी, समझे ना? इस वजह से, और कोई बात नहीं, समझे? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी लोग। देखिएगा क्या कह रहे हैं, बी किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में। बेटा बी को अगर मैं मान लूं कि बी किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है, तो उस ए जो है उसके 1/6 समय में, यानी कि 6 का 1/6 कितना हो गया आपका, 1 हो गया। 1 में अगर आधा काम करता है तो बेटा 2 में पूरा करेगा। एलसीएम ले लिया 6, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 3। तो मेरे अकॉर्डिंग 6/3 दिन में पूरा काम हो जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दी गई आपको 10। आपसे पूछा गया बी अकेला कितने दिनों में करेगा, और बी की वैल्यू मैंने मानी थी 6, तो 6 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी, सॉरी ये आपका 4 है, 6 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 40 आ गई। सभी लोग कमेंट करके बताओ बात क्लियर है कि नहीं है दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
जल्दी से बेटा सभी लोग कमेंट करके बताना बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अगर दोस्त बात क्लियर तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर नहीं हुई, चलो एक बार फिर से देख लो। मेरे में नेट चलना बंद हो गया था, एक मिनट रुक जाओ। मैंने कहा कि बी जो है किसी काम को 6 दिनों में करता है। क्यों माना, उसके एक रीजन है कि जैसे कभी भी आपका जैसे 1/6 हो गया, 3/5 हो गया, ये तो ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर वाली, इसको हम लोग पूरी वैल्यू मानते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने माना कि बी किसी काम को 6 दिनों में करता है। ए 1/6 समय में आधा अगर कर रहा है तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया, ए जो है 2 समय में पूरा काम करेगा। एलसीएम ले लिया 6, ये आ गया आपका 1, ये गया आपका 3। तो हमारे अकॉर्डिंग एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से तो 6/4 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 10 दिन। अब आपसे बी की वैल्यू पूछी गई यानी कि 6 की, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 40 आ जाएगी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है मानो, बात क्लियर हो गई होगी अब, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मानो। मानो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा प्लीज। बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से करना, आ जाएगा आराम से, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हाँ 12 और 1 थोड़ी ना मानोगे, 12 और 4 मानना पड़ेगा आपको, समझे ना। 12 और 4 मानना पड़ेगा आपको, समझे ना मेरी बात आप। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मयंक जी भेदभाव वाली बात क्या है दोस्त, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने कुछ पूछा क्या डिटेल में? आपने ही तो कहा था बताओ, तो मैंने ही तो डिटेल में बताया। हाँ कोई भेदभाव नहीं है यार, समझे ना, कोई भेदभाव नहीं है। कभी कभी ऑप्शन आपको दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिख पाते हैं। कमेंट क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को 45 दिन और 40 दिनों में करते हैं। ठीक है चलो भाई, ए हो गया आपका और बी हो गया, कब करते हैं 45 में, और बेटा ये हो गया आपका 40 में। अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना एलसीएम ले लूं, 36, 360 ले लिया, 9 चौको 36, 8 बार गया, 4 9 36 हो गया। वे मिलकर कार्य का शुभारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के पश्चात ए कार्य करना छोड़ देता है। बचे हुए कार्य को बी अकेला 23 दिनों में करता है। देखना, बचे हुए कार्य को बी अकेला 23 दिनों में करता है, यानी कि बी ने 23 दिन तो काम किया ही क्या है, तो 23 इंटू 9 कितना काम हो गया, 9 3 27 का 7 हासिल आपका 2, 9 दूनी 18, 2 20, 207 काम हो चुका है। कितना काम बचा आपका, 143 काम बचा। कितना काम बचा देखिएगा, 153 काम बचा। किसने किया होगा, दोनों ने मिलकर 9 8 17 की स्पीड से, ठीक है। 17 9 153 होता है, ठीक है, 17 9 153 होता है। आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आयुष कुमार, अरे 1/6 में आधा कह रखा है, तो बेटा 1 बटे देखिए
6 का 1/6 में जब आधा करेगा, मतलब 1 में जब आधा करेगा तो पूरा 2 में करेगा ना, मानो। बात क्लियर हो गई? इस क्वेश्चन का आंसर आपका 9 आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को? प्लीज कमेंट करके बताना दोस्त। मैंने आपको क्लियर कर दिया मानो, अब आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिनों में करता है। ठीक है, देखिएगा, ए प्लस का बी मिलकर काम को 2 दिनों में करते हैं। फिर क्या कह रहा है, एक दिन 7 काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अच्छा जी, अब देखना एक बात, यहां पर थोड़ी सी चीज समझनी है क्या। ए प्लस बी जो है 2 दिनों में कंप्लीट करते हैं। एक साथ उन्होंने काम किया है, ठीक है, एक दिन, यानी कि ए प्लस बी का 1 दिन का काम बचा, ए प्लस बी का 1 दिन का काम बचा। वही काम ए ने छोड़ दिया, बी ने कितने दिनों में किया? 3 दिनों में। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2b आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2b आ गई, यानी कि ए और बी का जो रेशियो आ गया बेटा, वो आपका कितना आ गया? 2 और 1 आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, कहां है? ए अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? ठीक है भाई, 3 यूनिट की स्पीड से अगर काम किया जाता है तो काम कंप्लीट हो जाता है 2 दिनों में। ठीक है, 1 यूनिट की स्पीड से काम किया जाए तो काम कंप्लीट होगा आपका 6 दिनों में। क्वेश्चन में कहा गया कि ए अगर करे, यानी कि 2 यूनिट की स्पीड से, 2 यूनिट की स्पीड से काम किया जाए तो काम कंप्लीट होगा आपका 3 दिनों में। आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 3 दिन। समझे? अनिल वर्मा जी का आंसर सही है, गुरुबख्श जी का सही है। ठीक है, 3 आपका आंसर सही है। अब देखो ये लेखराज जी आ गए। ठीक है, आंसर आपका कितना आ जाएगा? रिंकी पाल, बिल्कुल सही आपका भी आंसर बच्चा। 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगले पे चले, प्लीज कमेंट करके बताना दोस्त, अगले पे चले बच्चे लोग। जल्दी से बताइएगा प्लीज कमेंट करके, अगले पे चलें। जल्दी से बताइए सभी लोग। चलो अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइए। राजलक्ष्मी, सिक्योरिटी इडियट्स, भाई एक तो पहले तो आप लोग नाम बड़ा खतरनाक से रखते हो। ठीक भाई, मुझको ना लगभग 4.5 घंटे हो गए पढ़ाते हुए। ठीक, तो आई होप थोड़ा सा तो समझोगे, है ना। हम कहाँ से हैं? हम कहाँ से हैं दोस्त? हम भारतवासी हैं, ठीक है, और यूपी से ही हैं अपने। यूपी में एक जनपद पड़ता है, जनपद क्या, चंद्रशेखर आजाद जी का जो जन्म स्थल है, हम वहां से हैं। ठीक है, अब इतना जानने के लिए आप सर्च करें गूगल पे, है ना।
जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हम लोग। पच्चीस डेज। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आपका। ए बी एंड सी मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं एक काम। ठीक है, तो उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया तथा 4 दिन के पश्चात एक काम छोड़कर चला गया। बी और सी ने 10 दिन और लेकर उस कार्य को पूरा किया। अब यहां पर क्वेश्चन समझना है। ठीक है, देखो क्या कहा गया आपसे, ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन काम किया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का कितने दिन का काम था बच्चे, 6 दिन का काम बचा हुआ था। और वही काम बी प्लस सी ने किया है आपका कितने दिनों में, 10 दिनों में। 2 3 6 हो गया आपका, 2 पंचे 10 हो गया। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 3a बराबर आपका 2b प्लस का 2c है ना। कह दूंगा भाई, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज निकल कर आई। अब क्या कह रहा है आपसे, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, आपसे ये कहा गया है। ठीक है ना, एक मिनट देख लेते हैं अगर कुछ और मिल जाता है तो। एक मिनट रुक जाते हैं, देखते हैं कुछ और मिल जाता है तो। बिल्कुल पढ़ सकते हैं भाई, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक मिनट का समय दीजिए, देखते हैं कुछ अगर शॉर्टकट मिल जाता है तो। फालतू में लॉन्ग कट अपन लोग क्यों लें इसका, है ना। कोई दिक्कत नहीं। आप देखो क्या हो जाएगा आपका, a अपॉन बी प्लस सी कितना हो गया आपका, 2/3 हो गया। 3 2 5 यूनिट की स्पीड से बेटा काम किया जाए तो काम 10 दिन में खत्म होता है। 1 यूनिट की स्पीड से काम किया जाए तो काम 50 दिनों में कंप्लीट होगा। पूछा गया अगर ए करेगा, ए कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट, तो बेटा 2 यूनिट की स्पीड से अगर काम किया जाए तो 50/2 यानी कि 25 दिनों में आपका काम कंप्लीट होगा। बताइए बात क्लियर है सभी को। कोई बात नहीं मानो जी, एग्जाम कोई भी हो, मैथ जिसमें आती है ना, जैसे उस एग्जाम के लिए एक क्लास है, जिस एग्जाम में भी मैथ आती है, समझे। ठीक है, मैंने क्या बताया फिर से समझो। क्वेश्चन मुंह जवानी कैसे करते हैं। ए बी तथा सी को 10 दिनों में करना था, उन्होंने 4 दिनों तक काम किया। उनका कितने दिन का काम बचा, 6 दिनों का। तत्पश्चात बी और सी ने वही काम 10 दिनों में किया। ठीक, तो बराबर कर दिया दोनों से। दोनों को बराबर करने पर हमें एक रेशियो मिल गया, आपका ये रेशियो मिल गया। ठीक है, यहां से मुझे पता चला कि ए बी प्लस सी का मिलकर यूनिट कितना है, 5 है। 5 यूनिट की स्पीड से काम होता है आपका कितने दिनों में, 10 दिनों में। 1 यूनिट की स्पीड से काम होगा 50 दिनों में। पूछ रहा है ए का, तो ए का 2 यूनिट है, यानी कि 2 यूनिट की स्पीड से 50/2 यानी कि 25 आपका आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, जल्दी से बच्चा अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लीज कमेंट फास्ट। 6 कैसा है लेखराज जी, मैंने यही तो बताया भाई। 10 में से जब 4 दिन काम आपका हो चुका है तो 6 दिन का ही तो काम बचा है ना। ठीक है, जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइए। भाई इसका एलसीएम कितना आ रहा है, पहले तो ये बताओ, इसका एलसीएम कितना आ रहा है।
ठीक है, मिल गया एलसीएम। जल्दी से बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजलक्ष्मी जी, चलिए देखते हैं बेटा क्या कहा। ए, बी और सी 36, 54 और आपका 72, ठीक है। एलसीएम ले लूंगा, आपका 216 आ जाएगा बच्चा। 36 इंटू 6 आपका 216, 54 इंटू 4 32 इंटू 3 72 इंटू 3। क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। लेकिन कार्य पूरा होने के 8 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। बेटा जो पूर्व जा रहा हूं ना उससे जबरदस्ती काम करो, सीधा सा लॉजिक में सिखाता हूं, ठीक है ना। तो ए जो है 8 दिन पूर्व गया, तो बेटा 6 के हिसाब से 8 दिन का काम कितना हो गया आपका 48। बी जो है कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले गया, तो बेटा इसका काम 4 की स्पीड से कितना हो गया 48। टोटल काम कितना हो गया 8 8 16, 16 6 आपका कितना 24 का 4 हासिल 2, 4 4 8, 8 1 9, 9 2 11 का 1 हासिल 1। ये हो गया आपका 314, 314 हो गया। कौन करेगा, तीनों से मिलकर करवा दो, 6 4 10 3 13, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिएगा, 13 दूनी 26 हो गया बच्चा, 13 दूनी 26 हो गया। बचा कितना आपका कितना बचा 7, कट नहीं रहा है यार पूरा अभी। 6 4 10 3 13, कहीं दिक्कत तो नहीं होगी, एक बार देख लेते हैं। 6 4 10 3 13, 8 8 16, 16 6 24, 24 का 4 हासिल आपका 2, 4 4 8, 8 1 9, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3, 314 हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। ओ यहां पर दिक्कत आ रही है, यहां पर दिक्कत आ रही है आपको। 8 8 16, 16 6 22, 22 का 2 हासिल 2 आपका 312 आया आपका, ठीक है। 312 डिवाइड बाई आपका 13, ठीक है। तो बेटा ये आपका 13 दूनी 26 और 13 चौको 52, 24 दिन आपका आंसर आ जाएगा। बताइए बात क्लियर है। 24 डेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग, 24 डेज आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर होगी। आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कमेंट करके बताना बच्चा लोग, आगे बढ़े, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से करिएगा।
जल्दी से बताइएगा बच्चा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी से बताइएगा बच्चा क्या हो जाएगा। सत्तर बटे तीन, हाँ चलिए देखते हैं। 70/3 तो ऑप्शन में भी नहीं है। क्या कह रहा है देखिएगा, राम और आशा मिलकर किसी कार्य को मिलकर 7 दिनों में करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आशा राम की तुलना में 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, 4 का नाम 4 3 7, 7/4 गुना कुशल है। इसका मतलब क्या हो गया, आशा राम, आशा राम की तुलना में ज्यादा कुशल है। इसका मतलब बेटा ये 7 हो गया आपका, ये हो गया 4। ठीक है, इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा करेगी, राम और आशा, यानी कि 7 4 11 की स्पीड से कोई काम कंप्लीट होता है आपका 7 दिनों में। 1 यूनिट की स्पीड से बेटा काम कंप्लीट हुआ 7 × 11 दिनों में। क्या कह रहा है, आशा कितने दिनों में कंप्लीट करेगी, यानी कि 7 यूनिट से अगर काम किया जाए तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो बेटा काम कंप्लीट होगा आपका 11 दिनों में काम कंप्लीट होगा। कितने दिनों में बच्चा कंप्लीट होगा, 11 डेज में कंप्लीट होगा। बताइए बात क्लियर हो गई लेखराज। नहीं नहीं नहीं, 11 दिन आपका आंसर आएगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। प्याली कर्माकर का सही है, प्याली कर्माकर का सही है, ठीक है ना। अनिल आपका भी गड़बड़ आया था 24। अच्छा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आपका आंसर दोस्त कितना आएगा, 11 आपका आंसर आएगा। बताइए बात क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर बताइएगा। ठीक है, आपको हर टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। सबसे पहली बात मैं बता दूं, आपको बेटा हर टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है ना। मजा आएगी आपको सेशन में, बस आप मजे से पढ़ते रहो पूरी रात, ठीक है ना। यार मैं पढ़ाने चिल्लाने में मेहनत ज्यादा किसको लग रही, मुझे कि आपको? मेहनत ज्यादा किसको लग रही, मुझे कि आपको? एक बार कमेंट करके बताओ। हाँ भाई, मेहनत तो ऑब्वियस सी बात है मुझे लग रही है। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज सेशन को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। जल्दी से प्लीज। किसी का आंसर नहीं आया। रजित राम, रिंकी, जल्दी से बताइएगा बच्चा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइएगा बच्चे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनील एक कार्य को 4 दिन में, बेटा एक बात बता रहा, कुछ लोग समझ रहे होंगे सर नीचे देखते हैं क्या देखते हैं। बच्चे कुछ नहीं, मेरे अपन के हाथ में एक फोन होता है और फोन पर आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। प्याली जी कह रही है ए होगा, और बताओ कोई क्या हो जाएगा। एक सही 5/19, ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है।
12/7, 7/12 देखते हैं, लेट्स चेक क्या हो जाएगा आपका। भाई सुनील एक कार्य को 4 दिनों में, दिनेश आपका 6 दिनों में। सुनील हो गया 4 दिनों में, दिनेश हो गया आपका 6 दिनों में। उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है, ठीक है ना। उन्हें उमेश की, देखिएगा सुनील और उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है, यानी कि ये 3 हो गया तो ये 2 हो गया आपका। ये कार्य क्षमता है, तो बेटा टाइम का जो रेशियो होगा आपका, किसका, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 3 और 2 हो जाएगा, ठीक। तो 3 की वैल्यू आपको क्या पूछा गया, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, बाप रे बाप। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इफिशियंसी से ही क्वेश्चन को खत्म करता हूं। क्या करता हूं, इफिशियंसी से ही क्वेश्चन खत्म करता हूं। तो देखिएगा ये आपका क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो स्पीड का इफिशियंसी का रेशियो इनका कितना आ जाएगा, ये आपका 2 और 3 हो गया, तो ये आपका 3 और 2 आ जाएगा। देखिएगा सुनील, दिनेश और आपका उमेश, ठीक है, सुनील, दिनेश और उमेश। सुनील और उमेश की जो रेशियो दिया गया है वो आपको 2 और 3 दिया गया है, और ये हमने निकाला है 3 और 2, ठीक है। तो बेटा जो रेशियो हो जाएगा वो आएगा 9, 3 2 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, आपसे क्या कहा गया है, आपसे सुनील का कहा गया है, तो सुनील की बात कर लो। 6 की स्पीड से बेटा काम होता है आपका 4 दिनों में, 1 यूनिट की स्पीड से काम होगा आपका 12 दिनों में, 6 चौको 24 दिनों में। क्या पूछा है, तीनों मिलकर 9 6 15 4 19 की स्पीड से काम किया जाए तो काम आपका, अरे यार ये तो गड़बड़ा गया। हाँ रुक जाओ 1 मिनट, फिर से चेक करते हैं क्या होगा, फिर से चेक कर लेते हैं। सुनील एक कार्य को 4 दिनों में करता है और दिनेश 6 दिनों में। उमेश की भाई उमेश हो गया आपका, देखिएगा सुनील हो गया आपका, और दिनेश हो गया और उमेश हो गया, ठीक है। आपसे तो उमेश को मैं उठाकर इधर कर देता हूं, ठीक। उमेश की कार्य क्षमता 3/2 गुनी है, तो बेटा 3 ये हो गया आपका, 2 ये हो गया। अगर आपसे सुनील किसी काम को 4 दिनों में कर रहा है और दिनेश आपका 6 दिनों में कर रहा है, तो टाइम का रेशियो आपका 2 और 3 हो गया, तो ये आपका 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 2 हो गया, ठीक है। 3 तिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। यार मैं तो सही कर रहा हूं, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। हाँ कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है कहीं पर तो अब क्या हो जाएगा आपका, 6 की वैल्यू आपकी, सुनील की वैल्यू 6 यूनिट की स्पीड से काम होता है आपका 6 दिनों में, सॉरी 4 दिनों में, 1 यूनिट की स्पीड से आपका 24 डेज में, और तीनों मिलकर 9 6 15, 15 4 19, 19 यूनिट की स्पीड से आपका 24/19 दिनों में। हाँ बच्चे कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, 24/19 ही आ रहा है आपका आंसर। भाई सीएनडी थोड़ी ना होगा पारस सीएनडी थोड़ी ना होगा, क्योंकि सीएनडी का होता है कैन नॉट डिटरमाइंड, या तो एनओटी होता है ना। कहां पर दिक्कत हो रही है एक बार मुझे एनालाइज कर लेना दो, अगर दिक्कत हो रही है तो कहीं पर हो रही होगी ना। सुनील और ठीक है उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है, 1.5 गुनी है सुनील से। अच्छी बात है भाई, वही तो मैं भी कर रहा हूं। सुनील का 2 होगा भाई, सुनील का तो मैंने 2 किया ही है, हैं? भाई देखो इफिशियंसी अलग होती है और आपका टाइम अलग होता है ना। इफिशियंसी अलग होती है और टाइम आपका अलग होता है। दिनेश और सुनील, ओहो सुनील का सही है यार, आप लोग फालतू में परेशान कर रहे हो। सुनील का 2 4 है और 6 है, ठीक है भाई।
रुक जाओ, एक बार फिर से कर लेते हैं अपन लोग। कहीं पर कोई बिल्कुल सिली सी मिस्टेक हो रही है, जहां भी हो रही है अगर एक चीज करते हैं, रुक जाओ एक बार सभी लोग रुक जाना, एक चीज देख लेते हैं। हो सकता है ऑप्शन बी गलत हो, ये पॉसिबिलिटी भी होती है। ठीक है, एक बार फिर से मैं कर देता हूँ। सुनील हो गया आपका, सुनील को नहीं लिख सकते हम लोग सुनील और उमेश के साथ, सुनील बेटा बीच में रहेगा आपका, उमेश इधर आ गया और दिनेश हो गया इधर आपका। ठीक है, एक चीज देखना, सुनील एक कार्य को 4 दिनों में करता है, दिनेश इस कार्य को 6 दिनों में करता है। तो सुनील और दिनेश बेटा जो टाइम का रेशियो है ना, सुनील 4 दिनों में करता है, दिनेश 6 दिनों में, इसका और इसका 2 और 3 आएगा, तो इफिशियंसी का रेशियो आपका 3 और 2 ही आएगा हर हाल में। इसको आप कोई भी नहीं बदल सकते हो। फिर क्या कहा गया, उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 है। ठीक है, तो यानी कि आपका 3/2 नहीं चेंज कर सकते हो आप। 3 दिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज। ठीक है, अब क्या कह रहे हो आप चाहे दोनों से कर लो, आप दोनों से वही आंसर आएगा। 4 यूनिट अगर मैं मानू 4 यूनिट की स्पीड से काम होता है 6 दिनों में, 1 यूनिट की स्पीड से बेटा काम होगा 24 डेज में। ठीक है ना, 9 6 15 4 19 यूनिट की स्पीड से काम होगा आपका 24/19 डेज में। ठीक है ना, इस बार मैंने देखो दिनेश से किया है, तब भी आपका आंसर वही आ रहा है। ओके हरिओम, ठीक है ना, तो आपका आंसर बच्चे यही आ रहा है हर हाल में, बार बार हर हाल में यही आंसर आ रहा है। ठीक, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। एक बार मैं इसका बस एक छोटू सा एक क्रॉस वेरिफिकेशन करूंगा। एक बहुत छोटू सा क्रॉस वेरिफिकेशन करूंगा, रुक जाओ बस 1 मिनट का समय तो मैं करता हूं, बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, बहुत छोटा सा, अब वो तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो पाएगा वो। सुनील का एफिशिएंसी 2 कैसे होगा, यहां पर 2 हो सकता है, यहां पर 2 थोड़ी ना हो सकता है बच्चे। ये आपका टाइम का रेशियो है, ये आपका स्पीड का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। स्पीड यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो, समझे ना। या तो कहीं भी किसी को कोई डाउट हो रहा है तो मतलब आप वो खोल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो कार्य क्षमता है, ऐसा करते हैं 1-2 क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे घूम के। ठीक है ना, तब हो सकता है सही हो जाए। ठीक है, अभी एक बार 1-2 क्वेश्चन के बाद फिर से आप याद दिलाना, इस क्वेश्चन पर घूम के आएंगे तब सही हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, परेशान मत हो। 1-2 क्वेश्चन के बाद फिर से घूम के आएंगे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं, उसको अपन लोग देख लेंगे फिर से। ठीक है।